इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 और 6 का ज्योमेट्री में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पॉइंट्स किसे कहते हैं, और आज के इस वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे लाइंस क्या होता है, लाइंस का हम नेमिंग कैसे करते हैं, लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइंस का सिंबल क्या होता है। सो दीज ऑल आर द टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो कीप कनेक्टेड। और पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हम एक डॉट को बोलते हैं, राइट। और इस डॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फाबेटिकल लेटर्स, राइट, एंड दैट आर इन कैपिटल फॉर्म, राइट। तो यही डॉट्स को जब हम कंटिन्यूअसली देना शुरू कर दें, है ना, प्लॉट करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, एज यू कैन सी क्या हो रहा है, एक लाइन फॉर्म हो रहा है, राइट, एक लाइन फॉर्म हो रहा है। और ये जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम और कम कर दें तो क्या होगा, अभी जो गैप्स दिख रहा था वो गैप्स कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। और कम करेंगे तो ये एक लाइन का फॉर्म ले लेगा ऐसे, राइट, एक लाइन का फॉर्म ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ रहता है, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लाइंस जो है, लाइंस दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट और दूसरा कर्व, ठीक है। लाइंस दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट और दूसरा कर्व। अब स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधा, कहीं पर भी बेंड नहीं होगा, एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, ऐसे, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। और कर्व लाइन क्या होगा, ऐसे कर्व बेंड किया हुआ, तो उसको हम कर्व लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है लाइन को समझना। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन इज कर्व लाइन, ठीक है। इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। चलिए अब हम जानते हैं इस लाइन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, ठीक है। तो लाइंस में विशेषताएं क्या क्या हैं, आपको देख करके क्या क्या विशेषताएं लग रही है, ठीक है। पहला चीज ये है कि ये जो एरो तुम देख रहे हो, एरो क्या है, इन बोथ द डायरेक्शन इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। इस लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप पेपर में ड्रॉ करो, ठीक है, नहीं कर पाओगे, चाहे आप वॉल पे ड्रॉ कर लो, नहीं ड्रॉ कर पाओगे। पृथ्वी को ही आप एक पेज बना करके ड्रॉ करना शुरू कर दो, नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि यहाँ पर तो आपने ड्रॉ किया है, राइट, लेकिन मैंने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ नहीं किया है, मैंने लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दो अलग अलग टर्म्स है, ड्रॉ करना और रिप्रेजेंट करना। मैं यहाँ पर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता। ड्रॉ करता तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते जाता, कहाँ एंड होता मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है, राइट। सो ये क्या हुआ, यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है लाइन को
रिप्रेजेंट किया है। सो यू कैन रिप्रेजेंट ए लाइन, कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन। ये चीज याद रखना, लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लाइन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड but cannot be drawn. It has no end point. पॉइंट समझ में आया ना? पॉइंट जैसे ही लगा वहां पर वो चीज एंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, इसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है जहां पर ये खत्म हो जाए, ठीक है। एंड का मतलब खत्म होना, तो ऐसा कोई एंड पॉइंट इसका होता ही नहीं है जहां पर ये एंड हो जाए। इसका कोई डिफिनिट लेंथ ही नहीं होता है। जब ये लाइन एंड ही नहीं हो सकता तो उसको तुम मेजर कर सकते हो क्या? मेजर भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि इट हैज नो डिफिनिट लेंथ, ठीक है। कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता। इट हैज नो definite length, ठीक है। इट हैज नो डिफिनिट लेंथ, तो इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज तो हमें समझ में आ गए, ठीक है। लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पेपर में, कहीं पर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला पॉइंट में कि किसी का भी जन्म होता है तो उसका नाम हम जरूर मेंशन करते हैं, है ना। उसको हम नाम जरूर देते हैं। तो इस लाइन का भी हम नाम देंगे, ठीक है। कैसे? तो नाम देने का एक ही तरीका है जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, पॉइंट के थ्रू ही हम इसका नाम देंगे। तो मैंने क्या बोला कि एक लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ होता है। तो हम कहीं पर भी दो पॉइंट ले लें और उसका नाम, पॉइंट लिए हैं तो उसका तो नाम तो जरूर होगा। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। और बीच में क्यों लिए हैं? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा, एंड नहीं है, ठीक है। एंड नहीं है, इट कंटिन्यूअसली एक्सटेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शन। सो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ए बी लाइन, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहां पर छूट रहा है, क्या? लाइन का सिंबल क्या होगा लाइन को रिप्रेजेंट करने का? ए बी एक लाइन है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट भी, तो दोनों में फर्क है। ये लाइन है और वो लाइन सेगमेंट होगा, तो दोनों में क्या फर्क है आगे के वीडियोस में हम देख ही लेंगे। यहां पर हम देखते हैं सिंबल क्या होगा। तो सिंबल आपके सामने में है, दिस विल बी द सिंबल ऑफ लाइन। क्या होगा? इसके ऊपर में ऐसे करके लाइन होगा और दोनों ही तरफ ऐसे एरो होगा। सो दिस विल बी द सिंबल टू रिप्रेजेंट ए लाइन। दोनों ही डायरेक्शन में एरो होगा जो दिखाएगा कि इन द बोथ डायरेक्शन द लाइन इज कंटिन्यूअसली एक्सटेंडिंग, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ लाइन। किसका? इसका नाम है। आप इसी तरीके से इस कर्व का नाम दे सकते हो, ठीक है। कर्व का नाम दे सकते हो। ये लाइन का नाम हो गया ए बी और उसके ऊपर में सिंबल हम देंगे। सिंबल क्या है? ये है, ठीक है। और सिंबल का मतलब क्या होता है? चिन्ह। तो आपको समझ में आया होगा लाइंस क्या होता है। इसका यदि नाम दोगे तो सपोज यहाँ पर भी मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ पी और इसका नाम देता हूँ क्यू। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी क्यू, और ऊपर में ऐसे सिंबल दे देंगे। सो दिस इज कर्व लाइन, ठीक है। सो आई होप लाइन का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूंगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन द सेम टॉपिक, ज्योमेट्री।